नमस्कार। श्रृंगवीरपुर में पहुंचकर गंगा नदी के उत्तर तट पर भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने इंगुदी वृक्ष के नीचे रात्रि गुजारी। रात्र में ही गुहराज निषाद वहां आए और उन्होंने पूरी जानकारी राजा राम से ली थी। गुहराज निषाद राजा राम के साथ गुरुकुल में पढ़े हुए थे। उन्होंने कैकेयी के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। राजा राम ने ये कहा कि हमें किसी भी स्थिति में किसी को दोष नहीं देना चाहिए। विधाता जो तय करता है उसको मानना चाहिए और हमेशा ही अपने माता पिता, बुजुर्ग, गुरु, इन लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। राजा गुहो से कहा कि अब मुझे गंगा नदी के पार उतार दो, जिससे मैं आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकूं। गुहो ने अपने निषाद लोगों को लगाया। नाव में इस प्रकार से चढ़े। सबसे पहले सीता जी को चढ़ाया, उसके बाद रामचंद्र जी चढ़े, उसके बाद लक्ष्मण जी चढ़े, उसके बाद गुह चढ़े। मल्लाह नाव को खेके दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ ले जाके सीता जी ने गंगा नदी से प्रार्थना की, हे माता, मैं सुरक्षित वापस आऊँगी 14 साल बाद। तब मैं बहुत सारा यज्ञ करूँगी, आपके किनारे मंदिर बनवाऊँगी और आपकी विधिवत पूजा करूँगी। आप हमारे ऊपर कृपा करें कि मैं सुरक्षित अपने पति और अपने पति के छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वापस आके तुम्हारी पूजा कर सकूँ। राजा राम गंगा नदी के दक्षिण तट पर उतरे। वह स्थान वर्तमान में कुरर ग्राम कहलाता है। कतिपय परिस्थितियों में इसे कुरई भी कहते हैं। रात्रि में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने वहाँ विश्राम करने का निश्चित किया। रात्रि में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि राजा दशरथ अकेले अयोध्या में रह गए हैं, इससे यह परिस्थिति पैदा हो सकती है, अतः तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। लक्ष्मण जी ने यह कहा कि चलते समय मेरी माता सुमित्रा देवी ने आपके समक्ष मुझे यह आदेश दिया था कि राम ही तुम्हारे पिता हैं, सीता ही तुम्हारी माता हैं और ये दोनों जहाँ रहेंगे वहीं अयोध्या है। इस प्रकार से वन ही अब अयोध्या है। मैं आपके इस आदेश को पालन करने में असमर्थ हूँ। अपनी माता के आदेश का पालन करूँगा, मैं आपके साथ ही चलूँगा। इतना कहने के बाद सुबह होने पर तीनों व्यक्ति इस क्रम से आगे चले। आगे सीता जी चली, फिर लक्ष्मण जी चले, उसके पीछे रामचंद्र जी चले और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलते हुए यमुना नदी और गंगा नदी के संगम पर स्थित तीर्थराज प्रयाग की ओर पहुँचे। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचकर उन्होंने भरद्वाज मुनि के आश्रम की राह पकड़ी और आश्रम के द्वार पर जाकर ऋषि शिष्यों को बोला कि मुनि को बताइए कि राजा दशरथ का पुत्र राम आया हुआ है, आपके दर्शन करना चाहता है। अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग आसन पर बैठे हुए भरद्वाज मुनि के दर्शन करते हैं, उनकी विधिवत आर्ध पहर्द से पूजा करते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। रात्रि विश्राम के समय रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि से ये पूछते हैं कि मुझे वनवास के लिए समय कहाँ निकालना चाहिए, वनवास कहाँ काटना चाहिए, उसके लिए उचित स्थान बताइए। भरद्वाज मुनि ने ये कहा, आप सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी आप यदि मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आप यहाँ से चित्रकूट जाइए। चित्रकूट सुरम्य स्थान है, रमणीय स्थान है, पर्वत हैं, नदियाँ हैं, हाथियों से भरा हुआ है, लंगूरों की विशेषता है, बेरी के पेड़ हैं, खाद्य पदार्थों की बहुलता है, हमेशा वहाँ का आसमान साफ रहता है। आप वहीं जाके अपना वनवास काटिए। वैसे आप चाहें तो मेरे आश्रम में भी अपने वनवास में रह सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। इसके बाद तीनों लोग सो गए। सुबह उठ के उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और जाने की आज्ञा मांगी। ऋषि ने यह कहा कि आप संगम से यमुना नदी के किनारे किनारे जाइए, जहां आपको घाट मिलेगा वहां लकड़ी और बांसों का बेड़ा बना के पार करिए। वहां से बेड़ा पार करने के बाद आगे चलेंगे, आपको श्यामवट मिलेगा। श्यामवट से दक्षिण पश्चिम की दिशा में चित्रकूट का रास्ता जाता है। रास्ते में वाल्मीकि आश्रम मिलता है। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि मुनि जी अगर हों तो उनसे मुलाकात जरूर करिए। वाल्मीकि जी से समस्त वनवास के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करिए, आपको सहूलियत होगी। वाल्मीकि जी से मिलने के बाद उन्होंने वाल्मीकि जी से ये पूछा कि
मुझे वनवास के लिए किस स्थान पर रुकना उचित होगा। तब भगवान से वाल्मीकि जी ने ये कहा कि आप कहाँ नहीं हैं, आप किसके हृदय में नहीं हैं, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपको स्थान बताऊं। भगवान आप कैसे हमसे स्थान पूछ रहे हैं, आपको सब पता है। फिर भी यदि वनवास के लिए आपको रुकना है तो मंदाकिनी तट पर जाइए, चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर रह के आप अपने आश्रम को बनाइए, वहाँ पे लोगों को दर्शन दीजिए। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, कामदगिरी पर्वत पर लंगूर रहते हैं, हाथी रहते हैं, साल और बद्रीवन की वृक्ष की बहुलता है, उन बहुलता में आपको सुविधा होगी। वहाँ का मौसम सम रहता है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। भगवान राम संगम स्थल से 30 किलोमीटर पश्चिम में चले थे। जिस स्थान पे उन्होंने यमुना नदी पार की थी उसको वर्तमान में कौसम घाट कहते हैं। कौसम घाट के बाद आने वाला श्याम बट की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन वाल्मीकि आश्रम झांसी नागपुर हाईवे पर स्थित है, जो चित्रकूट के निकट है। भगवान ने वहां जाकर मंदाकिनी तट पर अपनी झोपड़ी बनाई, पर्ण कुटीर बनाई, उसमें विधिवत वास्तु पूजा करी। वास्तु पूजा करने के बाद भगवान राम अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस कुटीर में निवास करने लगे। धन्यवाद।